गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्काउंट दो तरह से बनाते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था और मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाना बताया था। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट अगर हमारे पास रहेगा तो हम कैसे करेंगे। कैश डिस्काउंट निकालने के बाद हमें कैश डिस्काउंट की एंट्री भी करनी होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की जो एंट्री है वो नहीं होती। आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि यदि हमारे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों पूछा जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए रहता है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, गुड्स देखिए हम लोग यहां से लिखते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश व्हाट रुपीज 10,000। ठीक है, 10,000 का माल खरीदा गया। उसके बाद उसमें लिखा गया है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखिए इसमें दोनों चीज का मैंने एंट्री कर दिया है। कैश परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश वर्थ 10% कैश डिस्काउंट एंड 5% गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम वर्थ 10,000। ठीक है, ये 10,000 जो नीचे मैंने लिखा वो 10,000 का गुड्स खरीदा है उसने। 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री निकालेंगे कि ये किस तरह से बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको वर्किंग नोट की तरह बनाएंगे। वर्किंग नोट मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं नेट लिस्ट प्राइस कितना है। हम लोग ने देखा नेट लिस्ट प्राइस है आपके पास 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज है। उसमें आपको लेस करना है, कितना लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। जब हम लोग 10,000 का 10% निकालते हैं तो कितना निकलता है, 1,000 रुपए निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेट कैश, ये हो गया। यहाँ पे हो गया नेट लिस्ट प्राइस। नेट लिस्ट प्राइस के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 9,000। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें लेस करना है कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% इक्वल टू। अब आप ध्यान देंगे कि हमको जो नेट कैश डिस्काउंट निकालना है वो 10,000 पे नहीं निकालना बल्कि 9,000 पे निकालना है। जब आप 9,000 का 5% निकालती हैं, देख लीजिए इस तरह से निकालना है। 9,000 का 5/100, ये 2 0 और ये 2 0 कट जाता है, 0 हो गया, 9 बचे, 9 5 जा 45, that is 450। that is 450 is our कैश डिस्काउंट। ये 450 हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। अब हम लोग इसको लाइन अप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश। नेट कैश इक्वल टू 0। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। दैट मीन्स हम लोगों को कितना पैसा उसको पेड करना है, 8,550 रुपीज। ठीक है, जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश वर्थ 10,000, 10 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, सबसे पहले हम लोग सिंपली एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे लिस्ट प्राइस, जो हमें प्राइस दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, 10,000 हमने लिख दिया। उसमें से हमें लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%।
ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके हम लोग लिख देंगे, ये 9000 जो होता है वो नेट लिस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में होगा एट द रेट ऑफ 5%। 5% लेस करने के बाद यहाँ पे 450 आएगा। ये जो 450 को लेस करेंगे हम लोग और यहाँ पे आ जाएगा 8550। ये नेट कैश होगा जो उस व्यक्ति को देना होगा, जो रमेश को देना होगा, ठीक है, 8550 रुपए। आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। देखिए इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, इसको मिटाते हैं यहां से, क्योंकि हमने सारा अमाउंट निकाल के रख लिया है। और यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अगर आप यहाँ पे सिंपल समझते हैं तो परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू करेंगे हम लोग कैश अकाउंट जो हमें देना है, ठीक है। ये कैश अकाउंट जो है वो हमारा नेट कैश होगा। क्या होगा, नेट कैश। ये पैसा हमें देना है, ये नेट कैश हो जाएगा। और टू हो जाएगा डिस्काउंट अलाउडेड, अलाउडेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या अमाउंट हमें बैठाना है, चूंकि परचेजेस है, परचेजेस कितना का किया गया, 9000 का किया गया, जिसमें से कैश हमको देना है 8850 रुपए। और यहाँ पे जो डिस्काउंट हमें मिला है वो है 4450 रुपीज, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने के बाद हमको बीइंग लिखना बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बीइंग लिखने के बाद जो ऊपर है उसको आप पूरा भी उतार सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ शॉर्ट में लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, परचेज फ्रॉम श्याम, ओ सॉरी रमेश, रमेश जो भी नाम दिया रहेगा आप उन्हें लिखिएगा। देखिए इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो आपको, वहां पे जो अमाउंट हमने लिखा है कैश डिस्काउंट का लिखा है, उसके बाद हम लोग लिखे हैं डिस्काउंट अलाउडेड। वहां पे सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं आप, डिस्काउंट अलाउडेड भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जिसको मैंने दोनों तरह से मिला के बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा गुड्स परचेज की जगह होगा गुड्स सेल टू रमेश वर्थ 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो भी आप इसी तरह बनाएंगे। परचेजेज अकाउंट वहां पे नहीं होगा, क्या होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, तो आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, नेट कैश लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो हमेशा आपको मिलेगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये जोड़ दिया जाएगा आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं मिटा दे रही हूँ इसे, ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है। अभी इसी में मैं एक और पॉइंट जोड़ दे रही हूँ जो आपको हमेशा क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। व्हाट 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहां तक का क्वेश्चन रहने के बाद आपको इसमें जुड़ा रहेगा ओनली 60%, only 60% of due amount received, only 60% of due amount paid in cash, ठीक है। अब आप इसको समझिए, क्वेश्चन वही है, सेम है, इसको क्वेश्चन को मैंने कुछ चेंज नहीं किया। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम है वो 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 100% पेमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ 60% पेमेंट किया गया है।
ठीक है। ओनली 60% ऑफ ड्यू अमाउंट पेड इन कैश, सिर्फ 60%। तो जब 60% अमाउंट हमें पेड किया गया है, तो कितना अमाउंट हमें पेड नहीं किया गया है, तो हमें 40% अमाउंट पेड नहीं किया गया। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो ये वर्किंग नोट करके पहले हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग लेंगे लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इक्वल टू 10,000, ठीक है। लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। जैसे वहां बना रहे थे वैसे ही यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। 1,000 हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है नेट लिस्ट प्राइस, नेट लिस्ट प्राइस इक्वल टू 9,000, ओके। यहां तक होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है अब हम कैश डिस्काउंट नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कैश दिया कितने का जा रहा है। देखिए इसको मैं ऊपर से मिटा देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। देखिए अब हम लोग को देखना है कि हमें कैश कितना का दिया जाना है, 9,000 रुपए हमें पेड करना है, 9,000 रुपए, ठीक है। आपको 9,000 पेड करना है। आप इस तरह से दो खंड बना दें। आपको 60% वो कैश में दे रहा, इसका मतलब 40% ड्यू हो गया, ठीक है। मतलब 60% देगा लेकिन 40% नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहां तक आने के बाद अब हमें इस 9,000 का 9,000 का 60 एंड 40% निकालना पड़ेगा। हम लोग इस तरह से करते हैं, 9,000 इंटू 60 बाय 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो आप काट दीजिए। 9 6 54 0 0, ठीक है। मतलब कि आपको कितना पैसा अभी वो देगा, 5,400 रुपीज देगा। फिर यहाँ पर आप इसी तरह करें 9,000 इंटू 40 बाई 100, ये दो जीरो काट दीजिए, ये 2 0 लिख लीजिए। 9 4 36 होता है, मतलब 3,600 रुपीज वो अभी नहीं देगा। तो अब जो कैश डिस्काउंट हम लोग देंगे इसी अमाउंट पे देंगे, 5,400 अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट के लिए हमें लिखना होगा लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। अब हमको कितना पे देना है, 5,400 पे, 5,400 इंटू 5 बाई 100, ये 2 0 कट गया, इक्वल टू 5 4 20 के 0, 270 रुपीज आपको क्या देना होगा, कैश डिस्काउंट देना होगा। कितना देना होगा, 270 रुपीज कैश डिस्काउंट देना होगा, क्योंकि वो 5,400 रुपीज में अभी हम लोगों को पेड कर रहा है। आप इसको लेस कर दे, 0 3 1 एंड 5, मतलब 5,130 रुपीज आपको इसे पेड करना है। 5,130 रुपीज आपको इसे पेड करना है, ठीक है। और वो जो 3,600 रुपीज है उसका और कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो एंट्री क्या है, हमारा ड्यू में है, ठीक है। उसको अभी पेड नहीं किया जा रहा, बाद में पेड किया जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री हम जर्नल एंट्री में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद देखिए इस तरफ मैं जर्नल एंट्री कर दे रही हूँ। चूंकि ये परचेज किया गया था तो हम लोग तुरंत यहाँ पे जो जर्नल एंट्री में लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ओके। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट देखिए, परचेजेस अकाउंट में आप फट से 9,000 रुपए चढ़ा देंगे, ठीक है, 9,000, इसलिए मेन अमाउंट हमें 9,000 ही देना है। यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश हमें कितना देना है अभी, 5,130। फिर हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना देना हमें, 270, ठीक है। टू रमेश अकाउंट, ये रमेश अकाउंट क्यों आ गया, क्योंकि रमेश ने कुछ उधारी रख लिया, कुछ क्रेडिट रख लिया, उसने पूरा पैसा कैश में नहीं दिया। कितना रखा, 3,600, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगा। आप जब इसे पूरी तरह से जोड़ेंगे तो ये 9,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा।
इसका बीइंग आप खुद लिख लेंगे, है ना। देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट 9000, टू कैश अकाउंट 5130, टू डिस्काउंट 270 एंड टू रमेश अकाउंट 3600। ठीक है। देखिए, वीडियोस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से मैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझाती हूँ वैसे ही आप लोग को भी समझा रही हूँ, पर एक वीडियो में क्या डिसलाइक का बटन दबा दे रहा है, तो शायद उसे कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो वो मुझसे फ़ोन में बात कर सकता है। ओके, थैंक यू।